आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 9 ग्रुप की थ्योरम नंबर 9 स्टेटमेंट देखते हैं। इफ G इज अ ग्रुप एंड A बिलोंग टू G देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर हमें G ग्रुप दिया हुआ है एंड A है वो G को बिलोंग कर रहा है, एक G का एलिमेंट है, ठीक है ना, देन हमारे पास क्या होगा, जो ऑर्डर होगा ए का वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। अब हम इसमें दो केस लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने लिखा टू प्रूव में ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है तो हमने दो केसेस बनाए। ठीक है, सबसे पहला केस ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, ठीक है, दूसरा केस बनाया हमने ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला केस देखेंगे कि क्या कह रहा है उसमें। जब हम ऑर्डर ऑफ ए को फाइनाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने लेट किया जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा m है एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो हमारा n है। ठीक है, ये चीज हम लेट करके चले हैं क्या कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू n। ठीक है ना, तो अब क्या किया हमने, अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या है m। ठीक है, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ए m के इक्वल है देन वो मतलब क्या बनता है, a रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन, जब किसी एलिमेंट की पावर हम कोई इंटीजर लेके जा रहे हैं और वो आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, तो वो जो पावर है हमारी, ठीक है, वो उसका ऑर्डर बन जाता है उस एलिमेंट का। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m इम्प्लाइज a रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमने क्या किया, जो a रेज टू पावर m इज इक्वल टू e था, ठीक है, दोनों तरफ हमने इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, इनवर्स की पावर लगा दी दोनों तरफ। ठीक है, जब ये चीज लगाई, अब आइडेंटिटी है, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी है ना, 1/e कर दिया, आइडेंटिटी बेसिकली 1 नहीं होती है। ठीक है, 1/1 किया तो वो 1 नहीं बन गया। ठीक है, तो जो e का इनवर्स है वो e ही आ गया। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, a रेज टू पावर का इनवर्स, ठीक है, जो m था हमने वो बाहर निकाल दिया एंड जो -1 था वो ब्रैकेट के अंदर ले गए। ठीक है, ये नोटेशन होती है, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हम इनवर्स मतलब रिवर्स कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो a इनवर्स का होल, ठीक है, m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। जब ये चीज आ गई तब हमने क्या किया, जो ये चीज आ गई, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारी जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की पावर हम कोई इंटीजर रेज करते हैं और वो आइडेंटिटी आ जाए तो ठीक है, वो जो पावर है वो उस एलिमेंट का ऑर्डर बन जाती है। ठीक है, तो क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू m। देखिए हमने डेफिनेशन भी की थी ना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, एक तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वाली की थी हमने डेफिनेशन। ठीक है, एक हमने की थी अगर हमारा m कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a रेज टू पावर m हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, देन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो हमने भी यहाँ पर यही कंसेप्ट यूज किया है, a इनवर्स की होल पावर m थी वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के आगे लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स था उसकी वैल्यू क्या थी, n। ठीक है, हम लेट करके चले थे तो ये चीज हमने यहाँ पर पुट कर दी तो क्या आ गया, n लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, इसको हमने मान लिया ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। तो अब हमने क्या किया, अगेन हमने लिया जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है उसको हम n लेके चले। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही लेट करके चले हैं, हमने इतना पार्ट प्रूव कर दिया। अब हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को n लेके चले। ठीक है, जब n लेके चले तो उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, a इनवर्स का होल n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर दिया हुआ है हमें। ठीक है ना, क्या होती है डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन होती है a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, अगर हमारा n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑर्डर ऑफ क्या बन जाएगा, हमारा n बन जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ हम n एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, लीस्ट नहीं लेके चल रहे, तो ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ a इनवर्स हमारा n था, a इनवर्स की होल n क्या आ गई हमारे पास, आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए यहीं पे फिर से हमने वही चीज की है ना,
जो n था उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले गए और जो इनवर्स था -1 था उसको हम ब्रैकेट के बाहर ले गए। ठीक है, हम ये नोटेशन हमने की थी तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी था, ये चीज आ गई। अब हमने क्या किया कि जो -1 था, ठीक है, अब -1 था, अब कह सकते हैं कि हमने, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने देखिए -1 के साथ इसकी पावर में, ठीक है, an ठीक है, -1 में एक और -1 मल्टीप्लाई कर दिया कि यहाँ -1 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों पावर्स में -1 कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ जो माइनस माइनस था वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, a⁻m। देखिए अब इसको और कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, a⁻n की होल पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये चीज दी हुई है। ठीक है, हमने क्या ये बनाना है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁻n, ठीक है, -1 थी ना तो नीचे ले गई। ठीक है, आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी 1/e लिख सकते हैं। सॉरी, ये तो आइडेंटिटी था हमारे पास। ठीक है ना, तो क्या किया, अब हमने जो हमारा a⁻m था, ठीक है, इसको हम उस दूसरी साइड ले गए तो क्या बचा, एंड आइडेंटिटी को इस साइड ले आए तो क्या आया हमारे पास 1/e इज इक्वल टू, ठीक है, ये ऊपर चला गया a⁻n, ये आ गई। ठीक है, टर्म हमारे पास। अब आइडेंटिटी को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पे 1 थी, ऊपर जाके -1 होगी, इज इक्वल टू a⁻n। अब आइडेंटिटी का जो इनवर्स होता है, आइडेंटिटी तो 1 नहीं होती है ना, तो इनवर्स लगाएं ना लगाएं तो वो 1 नहीं होता है। ठीक है, तो a⁻n हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, यही चीज की हुई है यहाँ पे, हमारे पास क्या आ गई, a⁻n आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो जो ऑर्डर ऑफ a है वो लेस देन इक्वल टू n हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू क्या थी, m थी। ठीक है, तो ये पुट कर दिया m लेस देन इक्वल टू n, ये चीज आ गई। फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या निकाला, n लेस देन इक्वल टू m था, m लेस देन इक्वल टू n था, तो क्या हो गया, m n के इक्वल आ गया। ठीक है, m n के इक्वल आ गया। अब m की वैल्यू क्या थी, ऑर्डर ऑफ a, n की वैल्यू थी ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, तो क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। ठीक है, ये चीज आ गई। तो जब हम केस a ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये चीज लेट की थी, ऑर्डर ऑफ a m है, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स n है। ठीक है, पहले हम ये ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m लेके चले। ठीक है, उसको हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन में कन्वर्ट करके, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू m ले आए। ठीक है, देन हमने ये चीज यूज की, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू n। ठीक है, इसको हम लेके चले एंड हमने m लेस देन इक्वल टू n ले आए। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस यूज करके m इज इक्वल टू n आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, जब हम केस 2 ले रहे हैं, ठीक है, केस 2 लिया तो क्या आ रहा है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ a क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या है। जब ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट है, ठीक है, तो हमने लेट किया, इफ पॉसिबल लेट किया, जो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है वो फाइनाइट है। ठीक है ना, हम ऑर्डर ऑफ a को इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने लेट किया जो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है वो फाइनाइट है। ठीक है, लेट कर लिया कि जो ऑर्डर है a इनवर्स का वो n है। ठीक है ना, देन हमारे पास क्या आ गया, अगर जो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स n के इक्वल है तो a इनवर्स का होल n करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, तो वही अब हमने क्या किया, सेकंड अगले स्टेप में नोटेशंस चेंज कर दी। ठीक है, -1 को बाहर कर दिया, n को अंदर कर दिए। ठीक है, आइडेंटिटी वही एज इट इज रही। ठीक है, तो क्या आ गया, अब हमारे पास फिर से हमने इनवर्स किया। ठीक है, a⁻n इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स, तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज क्या आ गया हमारे पास, a⁻n इज इक्वल टू e, ये आ गई। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, तो अगर किसी भी एलिमेंट की पावर, ठीक है, n है, ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो वो जो हमारी n है वो हमारा उस एलिमेंट का ऑर्डर बन जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ a क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है ना, कोई हमें एक फाइनाइट मतलब लिमिट दी हुई है तो ऑर्डर ऑफ a क्या बन गया, फाइनाइट बन गया। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों हमने क्या लिया था, जो ऑर्डर ऑफ a है वो हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, हम ये लेके चले थे। ठीक है, तो क्या आ गया, जो हमने इफ पॉसिबल किया था, हमने लेट किया था ऑर्डर ऑफ a इनवर्स फाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमारी तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो क्या हो गया, हमारा जो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स हो गया वो इनफाइनाइट हो गया, जो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। ठीक है,
तो देखिए अब इन होल हमने क्या किया, हमें एक जी ग्रुप दिया हुआ था एंड ऑर्डर ऑफ ए, हमारा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल हमने प्रूव करना था। तो हमने दो केस बना लिए, एक जब हमारा ऑर्डर ऑफ ए ठीक है फाइनाइट था तब हमने उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। एंड सेकंड केस क्या बना था हमारे पास, जब हमारा ऑर्डर ऑफ ए इनफिनाइट था, ठीक है, उसके लिए हमने इफ पॉसिबल मतलब कॉन्ट्राडिक्शन लेके इस चीज को प्रूव कर दिया था, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 10, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है। देखिए ये थ्योरम है जो वो बिल्कुल सिमिलर है थ्योरम 9 के। थ्योरम 9 में हमने किया था ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ऑफ ए एक्स, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल थ्योरम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रही है हमारी ये थ्योरम, प्रूफ देखते हैं इसका। लेट किया हमने, ऑर्डर ऑफ ए हमारा m है एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स n है, ठीक है। हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब हमने क्या किया, हम लेके चले जो एक्स इनवर्स ए एक्स है, ठीक है, उसकी पावर हम m लेके चले, ठीक है। वो किसके इक्वल होती है, एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर m ऑफ एक्स, ठीक है, इस चीज के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए ये चीज अब कैसी आई, ठीक है, ये हमें एक मैं आपको समझाती हूँ कि ये चीज कैसी आई। अब देखिए जैसे अगर हमारे पास कोई होगा एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। जब इस चीज को हमने खोला, ब्रैकेट्स को ओपन किया, क्या बना हमारे पास, एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है। अब ये देखिए ये एक्स इनवर्स था, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन गया, तो एक्स इनवर्स ए, ठीक है, ए एक्स, ठीक है, आइडेंटिटी है, इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो एक्स इनवर्स ए इंटू ए का स्क्वायर बन गया एक्स, ठीक है, ये चीज बन गई। एक्स इनवर्स ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल एम इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ऑफ ए रेज टू पावर एम इंटू एक्स, ठीक है, ये जनरल फॉर्म में ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कह रहा है, अब हमारे पास देखिए ऑर्डर ऑफ ए एम के इक्वल था, ऑर्डर ऑफ ए एम के इक्वल था, मतलब ए रेज टू पावर एम हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ए रेज टू पावर एम आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दिया, ठीक है। अब आइडेंटिटी खत्म हो गई तो एक्स इनवर्स एक्स बचा, वो भी आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, जो एक्स इनवर्स था, जो एक्स इनवर्स ए एक्स की होल एम थी, ठीक है, वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। तो दैट मीन्स जो इसका ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू एम होगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, जब ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स था उसकी वैल्यू एन थी, तो एन लेस देन इक्वल टू एम आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया, हमने लिया एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर एन एक्स, ठीक है, ये चीज ली, ठीक है। इसको कैसे लिखा, एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स होल पावर ऑफ एन, ठीक है, ये चीज लेके चले। अब हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए ऑर्डर क्या दिया हुआ था, एक्स इनवर्स ए एक्स का, ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ था एन, ठीक है, ये चीज दी हुई थी। तो क्या आ गया हमारे पास इस चीज की, मतलब ए रेज टू पावर, मतलब इस चीज की जो हमने पावर एन कर दी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, ये चीज एज इट इज ऐसी रही, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब ये स्टेप देखिए कैसे बना, ये चीज थी ना हमारे पास, देखिए ये चीज थी हमारे पास एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर एन एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है, ये थी। अब हमने क्या किया, x के साथ हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, x इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी x के साथ हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, x इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या है, x इनवर्स क्या बन गया, आइडेंटिटी, a रेज टू पावर एन एज इट इज x इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ठीक है। अब आइडेंटिटी थी, इसको खत्म कर दिया, x इनवर्स बचा, ठीक है, आइडेंटिटी है तो हम इसको लिखे ना लिखे तो ठीक है, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये स्टेप है जो ऐसे खुला हमारे पास, ए रेज टू पावर एन है जो हमारा आइडेंटिटी इस तरह से बना, ठीक है गाइज। ऐसे भी कह सकते हैं जैसे अब हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर एन,
ठीक है, x इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ था, ठीक है, तो जो हमारा x इनवर्स था प्री मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, उसको हम उधर लेके गए, राइट हैंड साइड लेके गए तो हमारा x बन गया, ठीक है। जो x था हमारा पोस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ था, ठीक है, उसको हम राइट साइड लेके गए तो वो x इनवर्स बन गया, ठीक है। तो भी ये चीज हमारी आइडेंटिटी ही बन रही है, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e आ गया। तो क्या हो गया, जो ऑर्डर हो गया a का वो लेस देन इक्वल टू n हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू क्या थी, ऑर्डर ऑफ a हमारा m के इक्वल था, तो m क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू n आ गया, ठीक है। बाय 1 एंड 2 हमारा m n के इक्वल आ गया, जो ऑर्डर ऑफ a है वो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax के इक्वल आ गया, ठीक है। देखिए गाइज, ये तो सिंपल जो मैं बुक फॉलो करती हूँ, ठीक है, तो उसमें तो उन्होंने सिर्फ यही केस दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको जैसे हमने 10th थ्योरम में 9th थ्योरम में किया है, केस 1 एंड केस 2 लेके, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लेके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर हम इस चीज को हम पहले फाइनाइट लेके चलेंगे, ठीक है, हम स्टार्टिंग में आप यहाँ पर ऊपर लिख दीजिएगा केस 1, ठीक है, जब हमारा ऑर्डर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए हमारा फाइनाइट है, ठीक है। तो ये आप एज इट इज ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगा, ठीक है, तो जब हम केस 2 लेके चलेंगे, केस 2, ठीक है, केस 2 क्या होगा, जब हमारा ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, ठीक है, ये चीज हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे इफ पॉसिबल हमने लेट कर लिया कि जो हमारा ऑर्डर होगा एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है, वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये चीज हम लेके चल पड़े कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, देखिए गाइस, सॉरी, यहाँ पर हम फाइनाइट लेके चलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए हम पहले इनफाइनाइट लेके चलेंगे। इफ पॉसिबल लेट कर लिया, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, मतलब ऑर्डर है जो एक्स इनवर्स ए एक्स हमने लेट करके चल लिया कि वो एन है। अगर वो एन है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स की, ठीक है, होल पावर एन हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, ठीक है। अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, ठीक है, अब हम यही नोटेशन यूज करेंगे, जो एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर एन एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, हमने किया था कि अंदर चली जाएगी उसकी पावर, ठीक है ना। तो क्या आ गया, एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर एन एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, वही हमने एक्स इनवर्स के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा लेस देन इक्वल टू एन बन जाएगा, ठीक है। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन अब क्यों आई, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हम क्या लेके चले थे, इनफाइनाइट लेके चले थे, ठीक है, बट वो ऑर्डर ऑफ ए है वो फाइनाइट आ गया, लेस देन इक्वल टू एन आ गया, ठीक है। ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो जो ऑर्डर है हमारा एक्स इनवर्स ए एक्स वो क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, वो हमारा इनफाइनाइट हो गया। हम लेट करके चले थे ना, जो ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स का फाइनाइट है, ठीक है, बट वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो वो इनफाइनाइट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास देखिए थ्योरम का क्या रिजल्ट आया, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। हमने देखिए हमने होल में क्या किया, इन थ्योरम 10 हमने क्या किया, हमने ऑर्डर ऑफ ए को ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। अगर हम केस जो मैंने बुक फॉलो की है तो उसमें तो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अगर आप केस 1 केस 2 फाइनाइट इनफाइनाइट लेके भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम फाइनाइट का केस लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने वही चीज ले लेनी है, ऑर्डर ऑफ ए को हम, ठीक है, फाइनाइट लेके चलेंगे, ठीक है, इनको लेट कर लेना है एम एंड एन के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज है, ये थोड़ी सी न्यू होगी आपके लिए, तो मैंने आपको इसको समझा दिया है ये किस तरह से आ रही है, ठीक है। तो ये चीज लेके आपने एन को लेस देन इक्वल टू एम एंड एम को लेस देन इक्वल टू एन प्रूव कर दिए, तो एम एन के इक्वल आ गया, ठीक है। तो जब हम, ठीक है, फिर अब हम ले रहे हैं, जब हम सेकंड केस ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए जब हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए को इनफाइनाइट ले लिया, ठीक है, तो इस चीज को फाइनाइट ले लिया, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट था बट वो फाइनाइट आ रहा है एंड में, ठीक है। तो जो ऑर्डर है एक्स इनवर्स ए एक्स वो भी हमारा इनफाइनाइट हो गया, तो हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, हम थ्योरम 10 की क्रोलरी कर रहे हैं, वो छोटी सी क्रोलरी है। देखिए, अगर जी हमें ग्रुप दिया हुआ है एंड ए बी जी को बिलोंग कर रहे हैं, देन
ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। बिकॉज, ये बिकॉज का साइन होता है। ठीक है, बी ए इज इक्वल टू, अब बी ए को ठीक है हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आइडेंटिटी के साथ प्री मल्टीप्लाई किया। अब आइडेंटिटी को और कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए। ठीक है, ए इनवर्स ए, इनवर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी के इक्वल होती है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने ब्रैकेट को ओपन किया, जब ब्रैकेट को ओपन किया हमारे पास क्या आया, ए इनवर्स। ठीक है, ए बी पर हमने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, ए को ऐसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, जो बी ए है वो ए इनवर्स ए बी ए इंटू ए। ठीक है, इस चीज के इक्वल आ गया, मतलब क्या आ गया। ठीक है, ये चीज बन रही है ना, तो हमारे पास वो किस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जो हमारा ए बी है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ए बी ऑफ ए, इस चीज के इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने बी ए की बेसिकली वैल्यू निकाली है। ठीक है, उसको हमने इस चीज में पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने देखिए, अब हमने थ्योरम की थी। ठीक है, थ्योरम 10, उसका क्या रिजल्ट था, ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के। ठीक है, तो देखिए अब इनको कंपेयर करोगे तो वही चीज बन रही है, बस एक और है ना एलिमेंट ऐड हो गया हमारे साथ। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स होता है, ए की जगह ए बी आ गया, यहाँ पर भी ए बी आ गया। ठीक है, बाकी की वैसे ही चीज। ठीक है, ए इनवर्स ए। ठीक है, चाहे यहाँ पर एक्स इनवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम ए इनवर्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक्स भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम बस एक डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, इसको जब हमने इसके साथ कंपेयर किया, जो ऑर्डर है बी ए का वो ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ये चीज प्रूव करनी थी। तो ठीक है, हमने बी ए की वैल्यू निकाल ली ये। ठीक है, जब हम बी ए की वैल्यू ठीक है ये निकाल ली, तो हमने इस चीज में पुट करी, तो हमारा एक तरह से क्वेश्चन ये बन गया, मतलब हमने ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। ऐसी हमने अब थ्योरम की थी, थ्योरम 10, उसकी स्टेटमेंट थी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन किया तो यही चीज प्रूव हो गई। ठीक है, तो हमने सिर्फ यही थ्योरम 9, ठीक है, थ्योरम 9 की है। ठीक है, थ्योरम 10 की है एंड उसकी क्रॉलरी की है। ठीक है, ये सिमिलर है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी।